नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञाननीति के यूट्यूब क्लासेस में। हम पिछला कुछ सेशन एक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे जो एसएससी और बैंकिंग दोनों से रिलेटेड है, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक नया सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक चैप्टर तो चल ही रहा है, उसके पैरेलली मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं प्री में, खासकर मैं प्री की बात कर रहा हूँ एसएससी के सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्ज़ाम्स जो होते हैं या फिर एमटीएस, इन सब में जो प्री के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ और उसी को मैं आपको लगातार बताऊंगा ताकि आप जो है ना इस क्लास में अलग अलग तरह जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में उसको आप एक ही जगह प्रैक्टिस कर सकें, डिफरेंट चैप्टर से एक ही जगह। ओके, तो इसी के साथ हम अपना आज जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं जिसका हमने नाम दिया एसएससी मैथ्स मैराथन। इसमें जो है एसएससी के डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से अलग अलग कंसेप्ट्स के, और एक और चीज़ का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि जो भी क्वेश्चंस मुझे सामने आएगा, जो भी क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं उसमें उससे रिलेटेड जो भी और एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स होंगे मैं वहाँ पे बताने की आपको कोशिश करूंगा, वहाँ बता दूंगा। ओके, तो इसलिए आपको कुछ टेंशन की जरूरत है नहीं, एक क्वेश्चन सिर्फ वो क्वेश्चन ही हम नहीं सीखेंगे, उसके साथ साथ अदर कंसेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो हम अपना क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चंस जो भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं, खासकर एसएससी के प्री में। ओके, वहीं से मैंने सारा क्वेश्चन लिया जो अब तक आ चुके हैं। तो अगर वो आसान भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पे एग्जाम्स में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नहीं, या डिफिकल्ट आते हैं, बिल्कुल नहीं। आसान, डिफिकल्ट, मॉडरेट सब आता है। ओके, तो हम उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से ध्यान देना। आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में ट्रायंगल ए बी सी, ये जो आपको ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, यदि थीटा 80 डिग्री है, ये आपको 80 डिग्री दिया हो, ओके, 80 डिग्री है तो अन्य दो कोण, दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप जानते होंगे ट्रायंगल में ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं तो ट्रायंगल होते बहुत प्रकार के, पर अगर साइड्स के हिसाब से देखा जाए तो ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, एक होता है आपका इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, और तीसरा होता है आपका आइसोसेल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके, स्केलेन क्या होता है, इसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये होते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु, और ये होते हैं आपके सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप समझ गए, ये तीन तरह के आपके त्रिभुज, आप अगर साइड्स पे ध्यान दोगे तो इस तरह के आपके त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, इसको किसको कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसके कि तीनों साइड्स अलग अलग हो, जैसे देखिए ये वाला, ये इसका लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों अलग अलग है। ठीक है, इक्विलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल में तीनों सारे साइड्स, ये वाला और ये वाला तीनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब इसका लेंथ बराबर होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें कि आपका क्या होता है कि दो भुजा जिसका कि लंबाई बराबर होता है और तीसरा भुजा उससे डिफरेंट होता है। तो ये इसी प्रकार का है। तो देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे ए सी 3 दिया है और ए बी आपको 3 दिया, इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ, थीटा बराबर कितना है 80 डिग्री। तो अब हम एक चीज मैं बता दूं, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये दो भुजा बराबर होने की वजह से इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब दोनों कोण का जो मान होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक किसी ट्रायंगल में तीनों कोण का मान, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, वो होता है आपको 180 डिग्री, जिसमें इसकी 80 डिग्री तो यही हो गया एंगल ए, तो बच कितना गया, बचा आपको 100 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मेरा बचा हुआ 100 जो है वो दोनों कोणों में बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री और ये आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री। जो आपका आंसर है वह आंसर 4 नंबर। ओके, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए, यहाँ दो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ठीक है, एक है जो आपको रेशियो से रिलेटेड है, ये वाला, ठीक है, दूसरा क्या है नीचे वाला जो औसत आयु से रिलेटेड है। तो हम पहले इसके बारे में देखते हैं।
इसको किस तरह से अटेम्प्ट लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। जब 3a बराबर आपको दिया हुआ है 4b बराबर 5c, abc का रेशियो पूछ रहा है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम तीनों बराबर है तो इसको हम बराबर x मान सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 3a बराबर भी x, तो a बराबर a रेशियो b रेशियो c चाहिए मुझे, चाहिए ना। तो देखिए अब ये सब आपस में बराबर, तो 3a भी x के बराबर हो गया और 3a x के बराबर मतलब a कितना हो गया x/3। क्लियर। अब देखिए फिर b कितना हो गया x/4, क्योंकि 4b बराबर x है, और c कितना हो गया x/5। क्लियर। अब देखिए अब क्या होता है रेशियो में से आप कॉमन चीजों से सेम चीज से सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम चीज से डिवाइड करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे में चूंकि x कॉमन है तो x से मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, तीनों में। ठीक है, और इस तीनों का जो एलसीएम है 5 चौक 20 तिया 60 होता है, तो 60 से मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे ये जो फ्रैक्शन में है ना ये हट जाए। जब भी मैं x से इसको डिवाइड करूंगा, ध्यान देना, जब भी मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये x ये x ये x कट जाएगा, तो मतलब यहाँ बच जाएगा आपको 20/3, यहाँ बच जाएगा आपको, सॉरी 20 नहीं 60/3, 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60/4, और यहाँ बच जाएगा आपको 60/5। 60/3 का अर्थ क्या हो गया 20, ये 15, और ये 5 से करेंगे तो 12। यही आया आपको आंसर। तो आपका आंसर ये वाला कहीं है, ये वाला है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, क्या इतना करेंगे, इतना बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए आपको ए का चाहिए ना, ए आप समझिए, ए रेशियो बी रेशियो आपको सी दिया हुआ है, तो ए बी और सी। जब ए का पूछेगा आपसे, यहाँ हमको ए बी सी लिखना है, तो ए को ध्यान रखते हुए बी और सी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ सी का कोफिशिएंट क्या है 5 और बी कोफिशिएंट क्या है 4, तो 5 चौक 20। क्लियर। और बी के लिए आप क्या कीजिए, इस दोनों कोफिशिएंट को 4 तिया 12, और सी के लिए आप क्या कीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और सी का करना पड़ेगा। बी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ए और सी का, यहाँ गलत कर दिए हैं हम, एक मिनट, ठीक है रुकिए। बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और का 5 तिया 15, और सी के लिए बी और ए हो 4 तिया 12। अब बताइए दोनों सेम हो गया, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका तरीका था। अब देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी की औसत आयु। ठीक है, तो अगर औसत आयु 20 है तो हम क्या कह सकते हैं ना कि ए प्लस बी प्लस सी, औसत आयु कैसे आता है, बटा 3 करने से, और वो आया कितना 20। तो मतलब क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी में कितना है, इंटू 3 कर देंगे 20 तिया 60 है। फिर देखिए नीचे बी और सी की औसत आयु है, मतलब बी प्लस सी बाई 2, वो कितना दिया हुआ है 25। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बी प्लस सी कितना हो गया 25 गुना 50। समझ में आया आपको, तो ये मैं मिटा देता हूं नीचे। ठीक है, देखिए तो आपका ये आ गया। अब हमको पूछा किसके बारे में, तो ए की आयु बताइए। तो ए के लिए हमको इसमें से बी प्लस सी घटाना पड़ेगा इस पूरे में से, तो मतलब इस 60 में से बी प्लस सी कितना आया 50, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 बराबर 10। 10 साल कहाँ है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई बवंडर सा क्वेश्चन आ जाता है। एक दो क्वेश्चन उस तरह के होते हैं जिसमें कैलकुलेशन उस तरह के आते हैं, और कभी कभी कोई शिफ्ट जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट पकड़ा जाता है, बट उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम हर तरह के क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना सीख लेंगे तो वो भी हो जाएगा। दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट का भी आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, किस क्वेश्चन पे कितना हमको समय देना है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, फिर हम तब आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से अभी क्या कहा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपको क्या बोला कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः इतने दिनों में और इतने दिनों में पूरा करते हैं, मतलब राम इतने दिनों में एक काम को पूरा करता है और श्याम 15 दिनों में पूरा करता है। देखिए हम इसमें कोई चैप्टर पूरा तो पढ़ा नहीं सकते, बट क्या अप्रोच होता है, आप लोग जो पढ़ चुके होंगे वो यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको यहाँ से बिल्कुल हेल्प मिलेगा। ओके, तो इतना दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़ के चला गया, शेष काम को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो देखते हैं कैसे बनाया जाता है इसको। पहले आप ऐसे करके 2 लिखोगे, यहाँ आपका राम आ जाएगा और यहाँ क्या है आपका श्याम। ठीक है, राम कितने दिनों में कर रहा है 6 पूर्णांक 2 बटे 3, मतलब 6 तिया 8 2
20/3 दिनों में, ठीक। और ये कितने दिनों में? 15। आपको क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जो होता है ऊपर वाले का लेते हैं। यहाँ फ्रैक्शन में ऊपर ये है 20 और ये 15, तो 15 और 20 का कितना हो जाएगा? 15 दूना 20 या 60, सॉरी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। आप ध्यान देना, ये मेरा हो जाता है टोटल वर्क, ये मेरे पास 60 काम है। अब देखिए 60 काम राम जो है 20/3 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? ये एक दिन का है, यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं एक दिन का, ठीक है। तो हम यहाँ ध्यान देते हैं कि एक दिन में कितना काम करता है। तो आपको 60 में 20/3 से भाग दोगे तो 20 से 3 बार में कटेगा, और 3 तिया 9। तो मतलब अगर 60 टोटल काम है और राम इतने दिनों में कंप्लीट करता है, तो वो एक दिन में 9 काम कर रहा है। क्लियर? अब इसी तरह से 60 का टोटल काम है, श्याम 15 दिनों में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 15 चौक 60। ये समझ में आया अच्छे से? ये चीजें हैं। तो एक दिन में अगर पूछा जाए राम कितना काम कर सकता है, तो वो 9 है, और एक दिन में श्याम कितना काम कर सकता है, तो वो है आपको 4। अब आगे देखते हैं क्या बोला। फिर बोला कि उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किए। तो बताइए मुझे, वन डे में राम प्लस श्याम कितना काम करता है? तो 9 + 4 13 काम करता है। और उन्होंने मिलकर कितने दिन काम किए? 4 दिन। तो 4 डे के हिसाब से, तो 4 × 13, 13 चौक 52। टोटल कितने काम किए? 52 काम किए हैं। तो अब बोल रहा है कि शेष काम, अगर मैं कहूं शेष काम कितना बचा है? टोटल काम कितना था बताइए? टोटल काम था 60, 60 में से 52 इन दोनों ने 4 दिनों में कर दिया, तो बचा 8, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, शेष काम को श्याम अकेले कितने दिनों में करता है? अब बताइए कि एक दिन में ये इतना काम करता है, ठीक है। ध्यान देना, श्याम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बचा हुआ काम, काम ऊपर रख दिए, तो श्याम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? श्याम बचा हुआ काम को, तो एक दिन में वो 4 काम करता है, तो 8 काम कितने दिनों में करेगा? तो 8 में 4 से भाग देने कितना बच गया? कट के आया 2। मतलब देखिए 4, एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 काम कितने दिनों में करेगा? 2 दिनों में। ओके, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 2। अच्छे से समझ में हो, आपको आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको भी आप पढ़िए, देखिए अच्छे से समझना है, ठीक है। इसमें हम एक और बताने वाले हैं, वो इमेज फॉर्मेशन क्या होता है आपको समझना। इमेज फॉर्मेशन किसको कहते हैं, यहाँ पे मैं नीचे बता रहा हूँ। आप एक चीज को एकदम अच्छे से ध्यान देना। अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए इंक्लिनेशन की बात किया है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम बनाते हैं, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा। आप एक बात ध्यान देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी लंबाई x है, और ये अगर थीटा है, अच्छे से ध्यान से, ये x है, ठीक है, ये साइड x है और ये थीटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये लेंथ परपेंडिकुलर जो है, ये कितना हो जाएगा? ये होता है आपको x sin थीटा, और ये जो बेस होता है, ओके, ये होता है आपको x cos थीटा। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि जब कोई किसी का हाइपोटेनस का लेंथ x है और उसके बगल में थीटा है, तो जिधर थीटा है वहां पे x cos थीटा, और थीटा से फिर सामने वाला जो साइड है वो आपको x sin थीटा हो जाएगा। इतना याद रखिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 डिग्री की आनति मतलब इंक्लिनेशन है 60 डिग्री के, 16 मीटर लंबी डोर की लंबाई 16 मीटर से पतंग उड़ाती है, वो सीमा उड़ा रही है, तो जमीन से उसकी कितनी ऊंचाई है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए ऐसा है, ठीक है। ये आपका डोर है, ये देखिए ये डोर है आपका, ओके, और इस डोर पे एक पतंग ऐसे करके है लगा हुआ, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे सीमा खड़ी है, क्लियर। अब आपको देखिए, ये आपको 16 मीटर का ये पूरा डोर है। दूसरा चीज क्या है, 60 डिग्री की आनती है, मतलब ये 60 डिग्री है, और पूछ रहा है कि आपका ये जो पतंग है, ये जमीन से, ये जमीन है, इससे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना कि कैसे बनाएंगे। तो हमको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए ना। तो ये अगर 16 दिया हुआ है, इधर क्या होता है 16 साइन और एंगल, देखिए यहाँ x साइन थीटा था, तो x मेरा 16 है, साइन थीटा मेरा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यही पूछ रहा है। तो ये 16
और साइन 60 कितना बराबर होता है कॉस 30, सॉरी साइन 60 मान कितना होता है √3/2। 2 से काटेंगे ये 8 बार में, ये आ जाएगा आपको 8√3। लेकिन अगर ये पूछा रहता कि वो उस ऊंचाई से नीचे जो ये खंभा मान लो यहाँ होता, इसके बीच की दूरी कितनी है, ये अगर पूछा रहता तो आप बोलते 16 cos 60 डिग्री। ओके, तो 16 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। 2 से काटते तो ये 8 हो जाता, तो ये होता है आपका 8 मीटर। अभी लेकिन आपका आंसर क्या पूछा, ऊंचाई बारे में पूछा है, तो आपका आंसर क्या है 8 मीटर, 8√3, तो वो हो गया आपका चौथा ऑप्शन। होप आपको अच्छे से ये सब सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का, आप अच्छे से ध्यान देना, 6% प्रति वर्ष, 6% लगा रहा है। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना आया। ठीक है, समान धनराशि पर समान अवधि में वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज की दर पे निकटतम पूर्णांक तथा पूर्णांक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए इसको दो तरह है बनाने का। एक तो है कि आप यहां से देखिए, हम बता दे रहे हैं लेकिन हम वो चीज नहीं अपनाएंगे। मेरा क्या कहना है कि अगर x धनराशि रहा होगा तो आप बोलोगे 6% की दर से 3 साल ऐसे करोगे बराबर आपको कितना 6750 है। यहाँ से x आएगा, फिर x के हिसाब से फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज 6% के हिसाब से निकालोगे। जैसे यहाँ से काटोगे तो 6 यहाँ 18 है, तो 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 से 63, 9 पीछे 45, 2 से काटोगे 325, ये होगा ना, 9 से 63, 9 पीछे 45, ये हो गया, सॉरी सर 375, 9 दूना 18, 2 से काट, 2 तिया 6, 2 से 14, तो आपका 375 रुपया हो गया। अगर पूरा पूछा जाएगा, सॉरी 375, तो 3750 रुपया हो गया। यही ना हो गया आपका धनराशि आएगा, फिर धनराशि को आप सॉल्व करोगे। मेरा नहीं कहना, मेरा कुछ और तरीका है, हम कहेंगे और किसी और तरीके, शायद आप भी जानते होंगे लेकिन देखते हैं। मेरा कहना है कि अगर कोई भी धनराशि रहा होगा, हमको धनराशि तो नहीं पूछा, आपसे पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज पे ध्यान देंगे। कोई भी धनराशि रहा होगा, जो बनाने का तरीका है 3 साल के लिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड ईयर है। तो एक बात बताइए कि जब भी साधारण ब्याज चलता है तो पर ईयर मैं कह रहा हूं, पर ईयर वो बराबर होता है। अगर एक साल 10 रुपए आया है मेरा ब्याज, तो अगले साल भी 10 रुपए आएगा और अगले साल भी 10 रुपए आएगा। लेकिन टोटल ब्याज कितना आया, तो देखिए यहाँ पे 6750 आया। ठीक है, ये कितने साल में आया, 3 साल में। हम देख लेते हैं 3 साल के हिसाब से कितना हो जाएगा, एक एक साल का, 3 दूना 6 और 25 दिया 75, कितना होगा, 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2250 रुपए। तो पहले साल में 2250 आया होगा, दूसरे साल में 2250 आया होगा और तीसरे साल में 2250 आया होगा। क्लियर, अब 2250 आने के बाद अब लेकिन देखिए हमको पूछा क्या है कि 6% के ब्याज की दर से, तो 6% का अर्थ कितना होता है, ये देखिए आपको पहले 6% समझना पड़ेगा। ये होता है 6%, 6 करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पचे 50। अब आपको यहां से करना है, ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। हमको 2250 का निकालना पड़ेगा। 2250 का 3/50 कितना होगा, यहां से इस जगह पे। ओके, तो देखिए 22 से 0 0 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 20, 25 25, 45, और 45 दिया कितना, 4 दिया 12, 5 दिया 15, 135 रुपए। यहाँ भी 135 और यहाँ भी 135, ये चीजें होती है। ठीक है, आप क्या करोगे, 3 था पहले, देखिए पहले क्या हुआ कि यहाँ कोई भी धनराशि रहा होगा, उसका 6% ये आया 6/100, फिर उसका 6/100 ये, आप देखिए सेकेंड में, फिर पहले साल का आ गया, दूसरे साल में इसका ये आया 6/100, फिर इसका आएगा 6/100, ये हो गया। तीसरे साल में देखिए ये आया 6/100, अब इस दोनों का 6/100 यहाँ आएगा, तो ये अगर 135 है तो इसका अगर यहाँ आएगा और इसका भी यहाँ आएगा, दोनों का आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा तीसरे साल में 135। अब फिर हमको करना पड़ेगा 135 का 3/50, 135 का 3/50 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दहे 50, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 200,
ये हो जाएगा आपको 27×81 बटे 10, 5 से काटे, 5 10 5 से 35, 5 10 50, और ये हो जाएगा 27×81 बटे 10, 8.1। अब ये यहां से इसका 6/10, 6/100 कैसे बनाए, मैं पहले से बोल रहा हूं। पहला साल इसका 6/100, दूसरे साल इसका तो 6/100 आएगा ही, फिर इसका भी आएगा, ओके। तीसरे साल इसका 6/100, फिर इस दोनों का 6/100, तो 22 का ये हो गया, 2250 का ये हो गया, फिर और जो बच गया ये वाला, इसका भी 6/100 ये वाला। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये तीनों जोड़ के तो आपको पता है कितना था, आपका था 6750, ठीक है। अब देखिए इस तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 35×3 = 105, और 3×1 = 4, 405 रुपए, और ये 8, 8×5 = 8.1, 8×5 = 13 के 3, बाकी 1, 5×1 = 6, 7×1 = 1, बाकी 6 1 7 7163 के आसपास आपका आंसर आ रहा है, तो वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। होप आपको अच्छे समझ में आएगा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसमें भी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आपको इसमें कुछ समझ में दिक्कत आया है, तो अगर दिक्कत आया होगा तो आप जरूर मुझे बताना, उसको मैं नीचे क्या करूंगा, अगर आप बता देंगे कमेंट में, तो मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें फिर से इस चीज को मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कुछ सरलीकरण का बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर मुझे कहा जाए सॉल्व करने, तो देखिए पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 24 में से 12 गया 12, 12 में से 6 गया 6, ये दोनों जुटेगा क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ये जुट के कितना आ गया, अब मेरा क्या हो गया, 1800 भागे 20 गुने 6, 12 6 18। आप पहले भागा का काम करें तो इसको हटा देंगे, बाय 20 कर देंगे, 2 से काटेंगे इसको, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 90, और 90 गुने 18, 9 8 72, 2 बाकी 7, 9 1 9 7 16, और ये 0, 1620, इसका क्या आंसर हो गया, चौथा ऑप्शन 1620। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आगे भी लेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे क्लास में, जितना हो सके, ज्यादा लंबा क्लास भी नहीं खींचेंगे, 20 25 30 मिनट का हो गया, काफी है। आप इसको जरूर अपने से भी ट्राई कीजिए, और जो मेरा अटेम्प्ट है, जिस तरह से मैं अप्रोच लेता हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही है कि समय बचाना है हमको, तो अप्रोच कुछ डिफरेंट होना ही पड़ेगा, और कंसेप्ट जो भी सीखते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसे भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो भी आए मेरा, तो आप जरूर उसको देख सकें। तो ये आगे क्लास चलता रहेगा मैराथन का, हम एक के बाद एक 5 6 क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप हम बताते रहेंगे आपको, ओके। तो धन्यवाद, बाय।